हम सब ने महाभारत की कहानियां सुनी है ना? पर कभी ये सोचा है कि अगर वो महायुद्ध जो इतना लंबा चला बिल्कुल ही अलग तरह से खत्म होता तो? मतलब सोचिए जरा। सब जानते हैं कि कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच जो जंग छिड़ी थी वो पूरे 18 दिनों तक चली थी। ये एक ऐसी बात है जो हम सबके जहन में है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या होता अगर ये जंग इतनी लंबी खिंचती ही नहीं? क्या होता अगर फैसला कुछ ही दिनों में हो जाता? तो चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। बात यह है कि इस पूरी कहानी में 5, जी हाँ सिर्फ 5 ऐसे महायोद्धा थे जिनके हाथों में इस युद्ध का रुख बदलने की, इसे कई गुना छोटा करने की चाबी थी। और इसकी शुरुआत होती है उन 2 महारथियों से जो असल में अपनी ही प्रतिज्ञाओं और अपनी पहचान के धागों में कहीं न कहीं उलझे हुए थे। पहले नंबर पर हैं गंगापुत्र भीष्म। जरा सोचिए, अगर भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के धर्म से ऊपर उठ जाते और अपनी पूरी शक्ति से लड़ते तो कौरवों की सेना एक ऐसी अजेय दीवार बन जाती जिसे भेद पाना नामुमकिन होता। और यही तो सबसे दिलचस्प बात है, भीष्म को रोकने वाली चीज उनकी शक्ति की कमी नहीं थी, नहीं, बल्कि उनकी अपनी अटूट प्रतिज्ञा थी। वही एक बंधन था जिसने उनकी अपार शक्ति पर लगाम लगा रखी थी। और फिर आते हैं दानवीर कर्ण। अब जरा सोचकर देखिए कि अगर कर्ण को जन्म से ही अपनी असली पहचान मालूम होती, ये पता होता कि वो कुंती पुत्र हैं, तो शायद अर्जुन भी उनके सामने टिक नहीं पाते। मतलब साफ है, कर्ण की जिंदगी के 2 पहलू थे। एक तरफ अपनी पहचान से अनजान वो लगातार संघर्ष कर रहे थे, और दूसरी तरफ अगर उन्हें सच पता होता तो वो एक ऐसे बेजोड़ योद्धा होते जिनका शायद ही कोई मुकाबला कर पाता। चलिए अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं उन 2 योद्धाओं की जो ज्ञान और मोह के चक्रव्यूह में फंसे हुए थे। अर्जुन, पांडव सेना के सबसे बड़े धनुर्धर। लेकिन हुआ क्या? युद्ध शुरू होते ही वो अपनों के मोह में फंस गए। अगर ऐसा न हुआ होता तो कौरव सेना तो शायद चक्रव्यूह बदलने से बहुत पहले ही बिखर चुकी होती। ये एक शब्द, मोह, बस यही वो भावनात्मक लगाव था जिसने पांडवों के सबसे बड़े योद्धा के गांडीव को उस वक्त रोक दिया जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। और वीर अभिमन्यु को भला कौन भूल सकता है, एक ऐसा योद्धा जिसके पास चक्रव्यूह में घुसने का ज्ञान तो था पर उससे बाहर निकलने का नहीं। सोचिए, अगर वो अधूरा ज्ञान पूरा होता तो युद्ध का पलड़ा उसी दिन उसी वक्त पलट जाता। इससे अभिमन्यु की पूरी कहानी साफ हो जाती है। चक्रव्यूह में प्रवेश वो जानते थे, उसके अंदर युद्ध करना वो भी जानते थे, पर बाहर निकलना, बस यही वो एक सवालिया निशान था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब आते हैं हमारे आखिरी योद्धा पर, एक ऐसी शक्ति जो अंधेरे में छुपी थी, एक ऐसा हथियार जिसका इस्तेमाल अगर सही वक्त पर होता तो कहानी कुछ और होती। ये थे भीमपुत्र घटोत्कच। हम जानते हैं कि उनकी राक्षसी शक्तियां रात के अंधेरे में कई गुना बढ़ जाती थी। अगर उन्हें युद्ध की शुरुआत में ही मैदान में उतारा जाता तो शायद कौरव सेना एक ही रात में तबाह हो सकती थी। तो देखिए, ये सिर्फ ताकत का खेल नहीं था, ये एक स्ट्रेटेजी थी जो वक्त पर निर्भर थी। रात की शक्ति का शुरुआत में इस्तेमाल सही में एक गेम चेंजर साबित हो सकता था। तो इन सारे अगर मगर को एक साथ रखकर देखें तो सवाल वही है, क्या महाभारत सच में सिर्फ 3 दिन का खेल था? चलिए अब इसका निष्कर्ष निकालते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं, भीष्म की प्रतिज्ञा, कर्ण की छिपी हुई पहचान, अर्जुन का मोह, अभिमन्यु का अधूरा ज्ञान और घटोत्कच का इंतजार। यही वो 5 बंधन थे जिन्होंने इस युद्ध को इतना लंबा खींच दिया। तो असल बात ये है कि अगर ये 5 महायोद्धा इन बंधनों से आजाद होकर लड़ते तो ये महायुद्ध 18 दिन नहीं बल्कि सिर्फ 3 दिनों में ही खत्म हो सकता था। और ये बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है, तो क्या महाभारत का नतीजा ताकत या शक्ति से तय नहीं हुआ? क्या इसे तय किया उन बंधनों ने, उन सीमाओं ने जो इन महायोद्धाओं ने खुद पर लगा रखी थी? सोचिएगा जरूर।